अहोई अष्टमी की पौराणिक कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं और एक बेटी थी। सब कोई मिट्टी लेने गई तो मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से स्याऊ का बच्चा मर गया। तब स्याऊ माता बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननंद ने सब भाभियों से कहा कि मेरे बदले तुम अपनी कोख बंधवा लो। 6 भाभियों ने मना कर दिया, परंतु छोटी भाभी ने सोचा, अगर मैं अपनी कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होगी, इसीलिए उसने अपनी कोख बंधवा ली। तब उसने बच्चा होते ही सातों वे दिन मर जाता। एक पंडित को बुलाकर पूछा कि क्या बात है जो मेरे बच्चा हुए 7वें दिन मर जाता है। तब उसने कहा कि तू सुरही गाय की सेवा कर। सुरही गाय स्याऊ माता की सहेली है, वह तेरी कोख छोड़ेगी, तब बच्चा जिएगा। वह सुबह जल्दी उठकर सुरही गाय का काम कर आती। गौ माता ने सोचा, आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, मेरी बहुएं तो काम करती हुई लड़ाई करती है। तो गौ माता ने सुबह उठकर देखा कि साहूकार के बेटे की बहू है जो सारा काम कर रही है। गौ माता बोली, तेरी क्या इच्छा है? तू मेरा इतना काम करती है, मांग क्या मांगती है? तो साहूकार की बहू बोली, मुझे वचन दो। गौ माता ने वचन दे दिया। तब वह बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी सहेली है और स्याऊ माता ने मेरी कोख बांधी है, सो तुम मेरी कोख छुड़वा दो। तब गौ माता ने 7 समुंदर पार अपनी सहेलियों के पास जाने लगी तो रास्ते में धूप थी। वह एक के पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और गरुड़ की पर पंखनी का बच्चा था जिसको डसने लगा। तो साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दे दिया और बच्चे को बचा लिया। गरुड़ पंखनी आई तो साहूकार के बेटे की बहू को चोंच मारने लगी और बोली कि तूने मेरा बच्चा मारा है। साहूकार की बहू बोली कि मैंने तेरा बच्चा नहीं मारा है, मैंने तेरे बच्चे को बचा लिया। गरुड़ पंखनी ने उसे अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। तो स्याऊ माता बोली, आओ बहन, बहुत दिन हो गए। और स्याऊ माता बोली कि मेरे सिर में जू पड़ गई है। फिर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जू निकाल दी। तब स्याऊ माता बोली, तूने मेरी बहुत भलाई की, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। वह बोली कि मेरा तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कहाँ से होंगे? तब स्याऊ माता बोली, क्यों नहीं होंगे? तब वह बोली कि पहले मुझे वचन दो। स्याऊ माता ने कहा, अगर मैं वचन से फिर जाऊं तो धोबे के घाट पर काकरी हो जाऊं। तब साहूकार की बहू ने कहा, मेरी कोख तो तेरे पास बंधी पड़ी है। तब स्याऊ माता बोली, तूने मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती हूँ नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। 7 उजमन करियो, 7 मंडिया, 7 कढ़ाई करियो। वह घर गई तो देखा कि 7 बेटे और 7 बहू बैठी है। बहुत धन हो गया है तो उसने 7 होई मांडी, 7 उजमन कर और 7 कढ़ाई करी। सारी जेठानी बोले कि सब जल्दी जल्दी पूजा कर लो, नहीं तो छोटी रोने लग जाएगी। थोड़ी देर में अपने बेटों से कहा, तुम्हारी चाची रोई क्यों नहीं? तो बच्चों ने देखकर आकर बताया कि चाची के यहाँ होई मंड रही है। तब जेठानी भागकर गई और देखा कि कोख छुड़ा लाई है। तब वह बोली कि तुमने कोख बंधवाई नहीं, मैंने बंधवा ली, परंतु स्याऊ माता ने दया करके मेरी कोख खोल दी। हे स्याऊ माता, जैसे साहूकार के बेटे की बहू की कोख खोली, वैसा कहते सुनते सब परिवार की कोख खोलती जाइयो। विनायक जी की कहानी। एक बार विनायक जी महाराज एक चुटकी में चावल और एक में दूध लेकर घूम रहे थे। तो वह कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दे। तो एक बुढ़िया माई बोली कि ला, मैं खीर बना दूं। वह एक कटोरी ले आई। तब विनायक जी बोले, हे बुढ़िया माई, कटोरा क्यों लाई हो, भिगोना लाकर चढ़ा दो। तब बुढ़िया माई बोली कि मैं इतने बड़े का बर्तन का क्या करूंगी, कटोरा ही बहुत है। तो भगोना चढ़ा दिया और चढ़ाते ही वह दूध से भर गया। फिर विनायक जी ने कहा, मैं बाहर जाकर आता हूँ, तू खीर बनाकर रखियो। खीर बनकर तैयार हो गई, परंतु विनायक जी महाराज नहीं आए।
तो बुढ़िया माई का मन ललचा गया और वह दरवाजा बंद करके खीर खाने लगी और बोली कि हे विनायक जी महाराज भोग लगाओ, और खीर खाने लगी। इतने में विनायक जी आए तो बुढ़िया माई बोली खीर खा लो, तो बुढ़िया माई आकर जीम लो। विनायक जी बोले मैं जीम लिया, जब तू जीमने लगी तब मैंने भोग लगा लिया था। तब बुढ़िया माई बोली कि तुमने तो मेरा पर्दा हटा दिया, परंतु किसी और का पर्दा मत हटाना। तब विनायक जी महाराज ने खूब धन दौलत दिया। हे विनायक जी महाराज, जैसे बुढ़ियों को काज सारियो ऐसा ही सबका सारियो। बोलो विनायक महाराज की।